साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। आज का जो विषय है वो संभवतः या निसंदेह पूरी दुनिया की जो रहस्यमयी मिस्ट्री घटनाएं हुई हैं आज तक के इतिहास में, उनमें ये अगर आप इसको वरीयता दें तो ये दुनिया की रहस्यमयी घटनाओं में से एक ज़रूर होगी। क्यों? इसका प्रमाणिक भी हम प्रमाण दे रहे हैं कि इसका आप पूरे वर्ल्ड वाइज टीआरपी निकलवा लीजिए। तो टीआरपी से आज मूल्यांकन होता है कि कौन चैनल की कितनी ग्रोथ चल रही है, कौन नेशनल टीवी और वर्ल्ड टीवी, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जो टीवी ब्रॉडकास्ट हैं या जो सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट हैं उनकी स्थिति मालूम हो जाएगी। तो आप इस मार्मिक और इस करुणामयी ये शब्दों का उपयोग इसलिए किया कि जिस घटना का हम आज आपको प्रसंग बताने जा रहे हैं, लोग बाग कहानी कह देते हैं इसको। कई आप ब्लॉगर को देखिए तो वो कहानी कह देते हैं। कहानी कहना तो इस घटना का एक तरह से अपमान है और एक तरह से मतलब सत्य से पलायन करना। ये एक प्रसंग है और ये प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है कि जो कुछ दुनिया के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, हम सब मानवों के लिए एक विषय छोड़ गया है। वो घटना आप सभी भूल रहे होंगे, लेकिन अभी भी उस पर नए वीडियोज़ बनते हैं सोशल मीडिया पे और नई चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग भी चल रहा है। 2 राष्ट्र के नागरिक इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और उस घटना से संबंधित जो बेटी है, जो बच्ची है, जो करुणा और चीत्कार से भरी हुई है, उस बच्ची का नाम है आरुषि तलवार। और वो बेटी आप जान ही रहे होंगे, अब समझ गए होंगे कि डॉक्टर दंपत्ति श्री राजेश तलवार और श्रीमती नूपुर तलवार की इकलौती बेटी है। आज उसका 24 मई 1994 को उसका जन्म हुआ था। तो निसंदेह इस जन्मदिन पर करुणामयी और मार्मिक रूप से तथा यह प्रश्न करते हुए उस आत्मा की तरफ से कि आखिर सत्य क्या है, आखिर सत्य क्या है। क्योंकि ये दुर्भाग्य कहें या एक प्रक्रिया कहें या हकीकत कहें, सत्य भी कहें कि इस घटना में और कोई दोषी नहीं, उसके पूज्य माता पिता ही दोषी हैं। अभी तक की जो जांच हुई है और जो 12 अक्टूबर 2017 को उनको साक्ष्य के अभाव में मुक्त किया गया है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो समाज की मानसिक दशा है, जो मानसिक सोच है, जो मीडिया ने जन जन में एक भर दिया है नैरेटिव, उस नैरेटिव को निकालना संभव नहीं है इतनी आसानी से। क्योंकि जो बच्चे 2008 में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल या थोड़े बहुत और भी बड़े या छोटे थे, उनके दिमाग में वो मानसिकता भरी हुई है जो 24 घंटे मीडिया में चला। आज मीडिया से ही प्रश्न करना चाहिए कि जब आपके पास प्रमाणिक साक्ष्य नहीं था तो आपने एक व्यक्ति को दोषी कैसे मान लिया। साथ ही साथ यही प्रश्न वो उत्तरदायी जांच एजेंसियों से, जिसमें स्थानीय पुलिस और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जिसकी 2 टीमें बनी और दोनों टीमों में वो अधिकारी जांच करता हैं जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के श्रेष्ठ अधिकारी इन्वेस्टिगेशन अफसरों में माने जाते हैं। तो इस घटना ने ये आज भी रहस्य बनी हुई है और आज भी मिस्टीरियस उसमें है।
और इस घटना ने ऐसा कोई जन सेवा से संबंधित विभाग नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। सबसे पहले तो स्थानीय पुलिस, फिर स्थानीय स्कूल, फिर जांच एजेंसियां जो बड़ी बड़ी हुई, CBI ऐसी संस्था, फॉरेंसिक, मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर्स जिन्होंने पंचायतनामा किए, और फिर लास्ट में भारतीय न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई। और आज भी ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में आज भी ये पेंडिंग चल रहा है। जो इस घटना में दूसरी हत्या हुई हेल्पर श्री हेमराज जी नेपाल राष्ट्र के रहने वाले थे, और उनकी पत्नी श्रीमती कुमकला बांजारे ने आकर यहाँ पर रिट की है CBI के साथ मिलके, और ये रिट अभी भी विचाराधीन है। ये रिट 2018 में हुई है। तो इसमें 2 राष्ट्रों के लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज तक प्रभावित हैं। और इसमें मतलब आप ये समझिए कि जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, लंदन से भी इसमें एक्सपर्ट आए और उन्होंने अपनी भी राय दी इसमें, और पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवरेज करता रहा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ TRP की दृष्टि से। तो आज उस बच्ची का जन्मदिन है। वास्तव में मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वास्तव में अगर उस बच्ची के माता पिता दोषी कदापि नहीं हैं, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना होगी है। यदि वो दोषी हैं तब तो इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर दोषी और हत्यारा इन सब का बाहर घूम रहा है, घटना के बाद से खुला अगर घूम रहा है, तो उसने भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की पुलिसिंग व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है, इसकी कल्पना की जानी चाहिए। सत्य तो यह है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन कल्पना और इमेजिनेशन के आधार पर है। जो भी सबूत और साक्ष्य इसमें इकट्ठे हुए हैं और जो उनकी चेन सिस्टम है एविडेंस का, इन्वेस्टिगेशन का, वो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। क्योंकि माना की में भी वो प्रमाणित नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक क्षेत्र नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा, स्थानीय पुलिस जहाँ से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होती है, और फिर CBI, फिर विशेषज्ञ और फॉरेंसिक और डॉक्टर साहबान जिनको भगवान ने तुल्य माना जाता है, और जो मृतक बेटी है, ये कितनी बड़ी धरोहर है इस भारत देश की या इस प्रकृति की, कि इसको अगर मैं कहूँ कि जिनको मानव में बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज हैं, कोई एडवोकेट हैं, कोई पुलिस वाला है, और कोई राष्ट्र सेवा कर रहा है, कोई नेताजी हैं, लीडर्स हैं हमारे। लेकिन उन सब में अगर भगवान को किसी का दर्जा प्राप्त है, अभी से नहीं, भगवान प्रभु राम जी के समय से, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और मूर्छित हो गए, तब वैद्यराज सुषेण वैद्य जी को सम्मान लाया गया था,
और प्रभु श्री राम जी ने उनको भगवान का दर्जा दिया था। ऐसे भगवान के दर्जे से प्राप्त ये बेटी है जिसके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, चाचा चाची दोनों डॉक्टर हैं, और इतने नहीं, वो एशिया स्तर के आई सर्जन हैं, और जो मिलने जुलने वाले हैं वो भी डॉक्टर हैं। अगली पीढ़ी में जो नाना और दादाजी बाबा जी हैं वो भी डॉक्टर हैं। उस परिवार की बेटी जिसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, आज निसंदेह या तो वो भारत के श्रेष्ठतम डॉक्टरों की श्रेणी में होती, या बहुत ही प्रतिभाशाली कहीं हो सकता है कि वो अपना कोई भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में चुनती सिलेक्शन करती अपने कार्य को, अपने जीवन उसको टारगेट को, तो आज निसंदेह वो भारत की श्रेष्ठतम फिगर में होती, व्यक्तित्व में होती। क्योंकि वो जिस कॉलेज या जिस स्कूल की छात्रा थी, यदि आप उसका एजुकेशन स्कॉलर्स स्थिति देखें तो वो टॉप रैंक पर हमेशा गतिविधियों में, एजुकेशन में, खेलकूद में, और जो कलात्मक नाटक आदि हैं उनमें भाग लेके इनाम प्राप्त करती रही। तो वास्तव में आज आरुषि उसका नाम था। आरुषि का मतलब एक तेज, एक किरण जो प्रकाश फैलाती हो, सूर्य की किरण से तुलना करते हुए उस बच्ची का नाम रखा गया था। वास्तव में आज वो दुनिया की जांच एजेंसियों को और दुनिया की न्यायिक व्यवस्था को ये चैलेंज छोड़ गई है। ये तो शरीर मरता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। हमारी गीता भी इस बात को कहती है। तो आत्मा तो अजर अमर है, और आत्मा आज के दिन में भी चीत्कार कर रही होगी कि उसे न्याय चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का सनातन का दर्शन कह रहा है। हाँ, कि जब तक न्याय उसको नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा इस पृथ्वी मंडल में चीत्कार करती रहेगी। हम इस नक्कार खाने में वो आवाज़ सुने या न सुन पाएँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन आत्माएं आवाज़ करती हैं। ये मैंने 36 साल की पुलिस की नौकरी में कई मर्डर और कई हीनियस क्राइमों की विवेचना में ये बात मैंने पाई है। उसी बात को मैं व्यवहारिक रूप से यहाँ रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में ये घटना रहस्य है, और ये इस बात के लिए हम लोगों को आगाह कर रही है। विशेषकर मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी आखिर सत्य क्या है ये निकलना ही चाहिए, और इसके लिए सतत प्रयास भी होना चाहिए। विशेषकर स्थानीय पुलिस और बड़ी जांच एजेंसियां, जिसमें सीबीआई भी शामिल है, वो ये सोचें और विचार करें कि आखिर हम किस कार्य के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि पुलिस वाले को अगर किसी ने बनाया है, ना तो वो अपने आप बन गया है, अपने आप भी पुलिस वाला नहीं बना है, और ना ही किसी ने बनाया है, अगर ये वो धोखे में है कि वो बन गया, उसको ईश्वर ने बना के भेजा है। ये मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। अब ये हो सकता है कि हमारी आध्यात्मिक रूढ़वादिता हो, मैं ये भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ के कुछ लोग जिनकी हाइट कुछ कम पड़ गई थी, वो इस परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में या पुलिस की परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए। अगर उनके सीने में 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के भी अगर कम रह गया तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपके शरीर को ईश्वर ने बनाया है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा गठित नहीं है। और अगर ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए, और महान कार्य में इन्वेस्टिगेशन से बड़ा, विवेचना से बड़ा, तफ्तीश से बड़ा, अन्वेषण से बड़ा कार्य इस दुनिया में मैं किसी को नहीं मानता। चाहे पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या हुई हो इस देश में, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई हो, चाहे श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई हो, चाहे आज देश में आज भी घटना, पूरे भोपाल की घटना, हत्या पूरी चर्चित है।
तिसा हत्याकांड के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें उनकी सास जी जो है वो भारतीय न्यायिक सेवा में हैं और प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लग रहे हैं तरह तरह के। कोई भी हो, जांच पुलिस ही करती है, पुलिस जांच एजेंसी करती है। अभी हाल में बंगाल में हुई घटना चुनाव के टाइम, तो कोई भी घटना हो, अन्वेषण कार्य पुलिस का कार्य है। वास्तव में एक पुलिस अधिकारी को हत्या ऐसे मामले में ज़रूर बार बार सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से और किस कार्य के लिए, ये कार्य ईश्वर के द्वारा उनको दिया गया है, उस कार्य के लिए आए हैं। यही एक आगाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में रह के मैंने देखा है और सेवानिवृत्ति के बाद भी समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, तो ये लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं, किसी दबाव में भटक गए हैं, किसी लालच में भटक गए हैं, किसी सोच में भटक गए हैं, या हमारा मानसिक स्तर उस तरह का नहीं रहा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह, आखिर सत्य क्या है, इसी रहस्य में छिपा हुआ है। और ये घटना दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटना है। इस पे बार बार विवेचना होना चाहिए जब तक सत्य सामने ना आ जाए। आज इतना ही, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बिटिया आरुषि की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य करूँगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साथ में हेल्पर श्री हेमराज जी की आत्मा को भी। दोनों के समय का मृत्यु का निर्धारण नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई थी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। वास्तव में इस घटना में वो जितना सुना जाए, और आज भी सोशल मीडिया पर बहुत ही विद्वान जन, बहुत ही इस देश के जागरूक व्यक्ति अभी भी डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये अभी भी घटना चीत्कार कर रही है। ये घटना अपने आप में चीत्कार है, अपने आप में एक चीख है, जिस चीख को दबाया नहीं जा सकता। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक श्रृंखलावार विवरण आता है, इसको समय समय पर आप ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि ये समस्या वो सिर्फ उस बच्ची या उस हेल्पर श्री हेमराज जी से या घटना में जो आरोपित लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से संबंधित नहीं है। ये एक जन जन की, घर घर की, रोटी रोटी की ये एक विकट, जिसे कहा जाए संवेदनशील और संगीन, ये चीत्कार करती हुई घटना है। इस पर शोध और रिसर्च अवश्य होते ही रहना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।